नमस्कार दोस्तों। हर इंसान जन्म से आज़ाद है और हर इंसान को एक सुरक्षित और बेहतर जीवन जीने का हक है। लेकिन क्या दुनिया सच में इन अधिकारों को समझती है? क्या हर व्यक्ति अपने बुनियादी अधिकारों का उपयोग कर पा रहा है? 10 दिसंबर एक ऐसा दिन जो हमें याद दिलाता है कि मानवाधिकार इंसान का सबसे बड़ा हथियार है। आज हम जानेंगे विश्व मानवाधिकार दिवस का इतिहास, इसका महत्व, आज दुनिया किन चुनौतियों से जूझ रही है और समाधान क्या है। आइए इस यात्रा में चलते हैं इंसानियत, न्याय और अधिकारियों की कहानी की ओर। दूसरा विश्व युद्ध मानव इतिहास का सबसे भयानक दौर था। लाखों लोग मारे गए, करोड़ों बेघर हुए, इंसानियत जैसे टूट चुकी थी। दुनिया ने महसूस किया, अगर मानवाधिकार सुरक्षित नहीं होंगे तो कोई समाज सुरक्षित नहीं रह सकता। 1945 में संयुक्त राष्ट्र बना और 1948 10 दिसंबर को दुनिया के सामने आया यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, यूडीएचआर, मानव इतिहास का पहला ऐसा दस्तावेज जिसने कहा हर इंसान बराबर है, हर इंसान को जीने का अधिकार है, हर इंसान का शिक्षा का अधिकार है, हर इंसान को अपनी बात कहने की स्वतंत्रता है और हर इंसान को न्याय मिलना चाहिए। आज यह दस्तावेज 500 से अधिक भाषाओं में उपलब्ध है। यह दुनिया का सबसे अधिक अनुदित दस्तावेज है। मानवाधिकार दुनिया को एक नया रास्ता दिखाने वाला है। मानवाधिकार वे अधिकार हैं जो हमें सिर्फ इसलिए मिलते हैं क्योंकि हम इंसान हैं। हमें जीवन का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, समानता का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है, सुरक्षा का अधिकार है, न्याय का अधिकार है, गोपनीयता का अधिकार है, सम्मान पूर्वक जीने का अधिकार है। ये अधिकार किसी सरकार की देन नहीं, ये जन्म सिद्ध अधिकार है। 1948 से 2025 तक दुनिया बदलती है, लेकिन चुनौतियां भी बढ़ी हैं। सीरिया, यूक्रेन और कई देशों में युद्ध इस युद्ध से लाखों लोग शरणार्थी बने। उनके पास घर नहीं, पहचान नहीं। डिजिटल दुनिया आई, लेकिन इसके साथ आया सर्विलांस, डेटा लीक, प्राइवेसी का संकट। महिलाओं को कई देशों में आज भी शिक्षा और स्वतंत्रता से रोका जाता है। आज भी 16 करोड़ बच्चे चाइल्ड लेबर का हिस्सा हैं। कई देशों में पत्रकारों पर हमले होते हैं। इससे फ्रीडम ऑफ स्पीच पर खतरा होता है। इंसान आगे बढ़ा है, लेकिन अधिकारों की लड़ाई जारी है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। हमारे संविधान में फंडामेंटल राइट्स दिए गए। अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार, अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता। यह सिर्फ कानून नहीं, हमारी पहचान है। फिर भी चुनौतियां मौजूद हैं। महिलाओं की सुरक्षा, साइबर क्राइम, बच्चों पर अत्याचार, जातिगत भेदभाव, भीड़ हिंसा और पर्यावरण प्रदूषण, जो आज नए मानवाधिकार संकट हैं। भारत ने बड़ी प्रगति की है, लेकिन अभी लंबा रास्ता बाकी है। 1993 में भारत ने बनाया राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, NHRC। इसका काम है मानवाधिकार के मामलों की जांच, पुलिस हिरासत में मौतों पर कार्रवाई,
जेल सुधार की सिफारिशें और जागरूकता फैलाना। लेकिन राष्ट्रीय मानवाधिकार की भी सीमाएं हैं। इसके आदेश बाइंडिंग नहीं है। कई मामलों में राज्य सरकारों पर निर्भरता होती है और संसाधन सीमित हैं। सिस्टम कोशिश करता है, लेकिन बदलाव तभी आता है जब समाज भी आगे बढ़े। आज मानवाधिकार सबसे बड़े खतरे के बीच खड़ा है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, एआई और सर्विलांस हर कदम ट्रैक किया जा रहा है। फेक न्यूज जो समाज को बांट देती है, आतंकवाद जो इंसान के अधिकारों को नष्ट कर देता है, आर्थिक असमानता जो अमीर और गरीब के बीच दीवार खड़ी कर देती है, जलवायु परिवर्तन जो आने वाले पीढ़ियों के जीवन, स्वास्थ्य और भोजन पर खतरा है। चुनौतियां बड़ी हैं, लेकिन हल असंभव नहीं। मानवाधिकारों की रक्षा के लिए सिर्फ सरकार नहीं, हर नागरिक जिम्मेदार है। पहला, शिक्षा, जागरूकता ही बदलाव की जरूरत है। दूसरा, कानूनों का पालन, अधिकार के साथ कर्तव्य भी जुड़ा है। तीसरा, डिजिटल सावधानी, अपनी जानकारी सुरक्षित रखें। चौथा, महिलाओं, बच्चों और कमजोर वर्गों की रक्षा। समाज तभी आगे बढ़ता है जब सबसे कमजोर सुरक्षित हो। पांचवा, समानता को व्यवहार में लाना, जाति, धर्म, भाषा से ऊपर उठना है। सबसे ऊपर मानवता है। हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम न्याय, समानता, सम्मान और स्वतंत्रता का साथ दें, क्योंकि मानवाधिकार किसी सरकार का उपहार नहीं, यह इंसान का जन्म सिद्ध अधिकार है। और जब तक दुनिया में एक भी इंसान अन्याय का शिकार होगा, मानवाधिकार दिवस की यह कहानी अधूरी रहेगी। जय हिंद।